जो लोग इसे नहीं जानते, यह बाबा रुद्र तारा जी महाराज जो भोले भाले लोगों को करता है कंगाल, और तो और ये ढोंगी लोगों के ऊपर केस भी कर देता है कि किसी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर है जिसको अभी जेल की सलाखों के पीछे दरबार की तरफ से करवाया गया है। जेल की सलाखों के पीछे करवा देते हैं गुरु जी। अब आप खुद सोच सकते हैं ये वीडियो मैं कितना बड़ा रिस्क लेकर बना रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है मेरे साथ भाई, जेल के अंदर भी बंद हो सकता हूँ मैं, पर क्या हम इन सबसे डरेंगे? ना ना बिल्कुल नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी बेवकूफी के। शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहक रही है, उसके अंदर मांस पकाओ, उसके पिंड बनाए गए ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो, उड़द का आटा गूंदो, उसको लो, रोटियां पकाते चले जाओ और पास में रख लो। उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। आती जाएंगी बैठती जाएंगी कि मुझे दे दे कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे कोई भी काम करा ले, मुझे दे दे तू खाने के लिए कोई भी काम करा, मुझे दे दे तू कोई भी काम करा ले। सुन रहा हो ना भाई, मुझे दे दे तू कोई भी काम करा ले। अरे शमशान की मिट्टी में उगे हुए सड़े हुए तरबूज आत्माएं हैं, वो शरीर नहीं है उनके पास, तो खाएंगी कैसे और पचाएंगी कैसे? और अगर आत्माएं सारे काम कर ही देंगी तो इंस्टाग्राम में ज्ञान क्यों दे रहा है? जाकर सारे काम आत्माओं से ही करा ले। आत्माओं से कह के बैंक लुटवा ले, मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, सलमान खान की शादी करवा ले। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अरे भाई गलती तो हो गया भाई यार, छोड़ो यार उसे यार, सॉरी यार भाई गलती तो हो गया। इसके क्रियाकलाप तो मेरे समझ में नहीं आते हैं। कभी इंस्टा में रील बनाएगा तो कभी लोगों की परेशानी दूर करने लगेगा, जैसे कि आजकल मेरी बिजनेस में बड़ी दिक्कत चल रही है। रुका बिजनेस कैसे चलाए, इसके बारे में हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आप सभी को बताते हैं। पर बाबा जी, मेरे फूफा के बुआ के चाचा की मौसी का लड़का दारू भी तो बहुत पीता है। परिवार में आपके घर के लड़के या तो शराब की तरफ, जो है खाने की तरफ, अय्याशी की तरफ अधिक जाते हैं। पर मेरे परिवार में लड़ाई भी तो बहुत हो रही। आपने देखा कि परिवार के अंदर लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना चालू कर देते हैं। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर आपकी समस्या का नहीं हो रहा समाधान तो बाबा के पास जाइए, जल्द करेंगे कंगाल। झूठ बोलने में तो इसने महारत हासिल कर रखी है। इसको ये भी पता है कि कब मरने वाला है, एग्जैक्ट टाइम, डेट, लोकेशन भी पता है कि आने वाले जीवन में हमारे साथ क्या होने वाला है, और हमें ये भी पता है, हमें डेट भी पता है अपनी, लेकिन हम बताएंगे नहीं क्योंकि इसके आगे नहीं है। वाह बाबा जी बड़े महान है आप तो, आखिर भविष्य देख सकते हैं आप। इसीलिए शायद भूतों से डर नहीं लगता है इस अनपढ़ भालू को। पर जरा ऐसा इंसान क्या डरा दे, इसका आगे गीला पीछे पीला हो जाता है। उन्होंने शराब पी रखे, बड़े जोर से वो बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ में, और वी आर फीलिंग वेरी अनसेफ फॉर दैट प्लेस। इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, बदतमीजी की वीडियोस वगैरह बनाई है इन लोगों ने। तो कल को कुछ भी होता है तो ये, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ भी होता है, तो इसके लिए ये लोग ही जो है जिम्मेवार। एक तरफ ये ढोंगी पाखंडी कह रहा है कि ये भविष्य देख सकता है, पर सोचने वाली बात है, जब ये भविष्य देख सकता है तो उसको पता कैसे नहीं चला कि कोई इसके साथ बदतमीजी करेगा? बात तो सही है। आप समझे, पूरी तरह से फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है। अरे सुनना है तो प्रेमानंद महाराज जी की बातें सुनो, कुछ ज्ञान मिलेगा। इन जैसे ढोंगियों की बात सुनने से केवल जेबें खाली होंगी। देखिए, कोई इंटरनेट से कोई लिखा हुआ कोई शाबरी मंत्र पढ़ ले तो ये प्रदत्त नहीं है। अगर कोई अपने गुरु प्रदत्त प्रणाली से अपने गुरुओं के चरणों का अध्ययन करके, गुरु यदि उस समय के दौरान यदि गाली भी बक देना तो वो भी मंत्र है। उस गालियों का भी अध्ययन अगर आप कर लेते हो ना, तो ये समझ लो कि वो आपके ऊपर मंत्रों का काम करे। हैं? गाली का अध्ययन कर ले? गाली का भी अध्ययन होता है क्या? देख रहा भाई, इसकी नॉलेज गाली का अध्ययन करवा रहा है, और यहाँ सामने बैठा पॉडकास्ट वाला इंसान हाँ में से रिला रहा है। सच तो यह है कि पॉडकास्ट वाले किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे को पॉडकास्ट में बुलाकर 1 घंटे बकैती करते हैं, फिर वो जो कुछ भी बोलता है वही सच हो जाता है, फिर इनको बाबा बन के पूजने लगते हैं। और ये सड़ा हुआ तरबूज खुद भी गाली देता है। औकात नहीं है ऐसे घटिया लोग जो, जिनकी मुझे लगता है कि शायद भीख मांगने के औकात नहीं, और लोगों की जो श्रद्धा का नाजायज फायदा उठाते हैं। देखो का ये नंबर। अब बताओ, कभी भी किसी भी बाबा को गाली देते हुए सुना है? कभी भी प्रेमानंद जी महाराज को या फिर धीरेन्द्र शास्त्री को आपने गाली देते हुए सुना है? नहीं दी मेरे भाई, क्योंकि लोगों को लूटने का बिजनेस नहीं करते, रियल भक्ति करते हैं। अरे नाम से कोई आपसे पैसा मांगता है तो सीधा साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करवाओ उसकी, क्योंकि देखो हमसे मिलने के लिए या हमसे फोन पे बात करने के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, झूठ बोल रहा है। दरबार में एंट्री करने के लिए 1100 रुपए लगते हैं, और अगर आपको प्राइवेट मिलना है बाबा जी से तो 11,000 रुपए लगेंगे। वैसे तो ये कुत्तों की तरह भौंकता है, पर जब ये किसी नॉलेजेबल इंसान के सामने बैठता है ना, तो इसकी बोलती गूंगे कुत्ते की तरह बंद हो जाती है। पूछे आपका अचीवमेंट क्या है? दयानंद जी पूछे। आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। दयानंद जी पूछे क्या है, आपका क्या रिसर्च है, हमको हम लोग को बताइए थोड़ा। बिल्कुल जी, हमारा अचीवमेंट कुछ नहीं है। खत्म हो गई बात। लो खत्म हो गई बात। इसका अचीवमेंट कुछ नहीं है। अगर कोई अचीवमेंट है तो लोगों को बेवकूफ बनाना, उनके पैसे लूटना और उनकी श्रद्धा का मजाक बनाना। पहले दिखाता था कि मेरे अंदर माता आ रही है और एक्टिंग करता था। फिर ये भूत भगाने वाला टिचकुला बाबा बन गया। क्या करता है ऐसी शक्तियां हैं जिनका कोई अस्तित्व ना हो मेरे आगे। मैं सिर्फ देवी की शक्ति को मानता हूँ, मैं किसी और नत्थु गैरी शक्ति को नहीं मानता। अच्छा, माँ का नाम नहीं पता तेरे को? बता रहा है कि नहीं? फिर पिटेगा मुझसे। तुझे ये पता है, तू आ गया, ये बता तू कहाँ से आया, कौन तेरे माँ बाप का क्या नाम है? बोल, सच बोल मेरे को। किसका पुत्र रहा है तू? किस तरह तेरी मौत हुई है? किस तरह इस बच्चे के साथ लगा? ठीक है, वो तो उठा ले। तू किस तरह आया बता जरा, किस तरह मरा था? कितने टाइम पहले होगी तेरी मौत? क्या नाम है तेरा?
हाँ भाई, भूत को पॉडकास्ट में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसका आगे पीछे सब पूछ लिया जाएगा कि कब वो हकता था, कब मूतता था, कब खाता था, कब पीता था। और ये बंदा यार जो भूत की एक्टिंग कर रहा है यार, कोई से फिल्म में भेजो यार, मिर्गी के दौरे पड़ने की एक्टिंग करेगा। लड़कों में बड़ा आजकल ट्रेंड चला हुआ है, चौराहों के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगाने, फ्लैक्स लगाने। अरे हराम करो। फिर इसने गाली दी। अगर ये मेरे हाथ लग गया ना तो मैं इसको अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची की जगह टांगूंगा, टेली नाली की सड़ी बॉल मारूंगा। ये तो देख लो कि चौराहे किसी देवी का भी वास है, लोग चौराहे पे टूटे टूट के भी करते हैं। कोई उसके नीचे कोई क्रिया करके गया था चुड़ैल उतारने के लिए, अब वो तो चौराहे पे उतार के चलता बना, जिसके लिए अब प्रसाद मिला है, ऊपर फोटो लगी हुई है उसकी। अब शक्ति को लगा यही बंदा है, वो उसी के ऊपर चढ़ गई। आजकल लोग चौराहे के आजू बाजू बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, जैसे दिवाली की शुभकामनाओं के लिए। किसी का कोई बुढ़ा मर गया तो उसकी फोटो लगा देंगे चौराहे पे, नहीं लगानी चाहिए। तो मेरे मोटे बस मोदी जी के तो लाखों पोस्टर चौराहे में टंगे होते हैं, तो इस हिसाब से तो उनके ऊपर पूरा का पूरा भूत बंगला भरतनाट्यम कर रहा होगा। अरे भाई, इसको खुद का कुछ नहीं आता, पता तो दुनिया का क्या ही सही करेगा। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि लोग ऐसे धोखेबाजों की बातों में आकर अपने पैसे न गंवाएं।